इंडियन पॉलिटिकल थॉट बुक्स। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दी फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स के बारे में। ये लेक्चर हमारा फोकस रहेगा ऑन दी इंपॉर्टेंट बुक्स रिगार्डिंग दी इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा धर्मशास्त्र। तो ये ध्यान रखना है कि धर्मशास्त्र के जो ट्रेडिशन है, ये धर्मशास्त्र, ठीक है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी किताबें लिखी गई थी और जो मनुस्मृति है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ द धर्मशास्त्र। तो मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, ये हमको ध्यान रखना है। बाकी फिर वेदांग आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो लिम्स होते हैं वेद के, मतलब बिल्कुल आखिरी का पार्ट वेद का, ठीक है, उसके हाथ, उसके पैर, इस तरीके से। तो उसके अंदर 6 पार्ट्स हैं, जिसमें क्या है आपका शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, कल्प है। और कल्प ही फर्दर डिवाइड होता है इनटू दी ये जो धर्म सूत्रास होते हैं उसके अंदर। और ये डिफरेंट टाइप्स के आपके धर्म सूत्रास हैं। इसमें आपको याद रखना है क्या, अपस्तंभ, गौतम, बौद्धयान एंड वशिष्ठ। बाकी मनुस्मृति के अंदर अपने जो हैं 12 चैप्टर्स हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जो धर्मशास्त्र है वो एक तरीके की स्मृति है, वो श्रुति नहीं है। श्रुति वो होता है जो आपको बोलकर बताया जाता है विद्वान लोगों के द्वारा, किसी ने यहाँ पे बताया और यहाँ पे सुना गया है। और स्मृति होता है मतलब एक तरीके से वो श्रुति काफ़ी हाई लेवल ऑफ नॉलेज होती है, गॉड से कह सकते हो उसका ओरिजिन, भगवान से सीधे, ठीक है, जो कि रिवील हो जाती है, रिवील्ड होती है चीज़। बट स्मृति जो होती है वो ये है कि आपने याद कर लिया और उस चीज़ को फिर आगे आपने कन्वे कर दिया टू दी नेक्स्ट जनरेशन, तो वो हो गई स्मृति आपकी। बाकी आपकी मनुस्मृति के अंदर 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हमारा चैप्टर 1 जिसमें वर्ण आश्रम सिस्टम की बात होती है। बाकी चैप्टर 5 वीमेन के ऊपर है, चैप्टर 7 आपका थ्योरी ऑफ किंगशिप के ऊपर है, एंड चैप्टर 8 आपका पनिशमेंट के ऊपर है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अंदर क्या फैक्ट है। तो 15 पार्ट हैं इसमें, 180 डिवीजन्स, 150 चैप्टर, 6000 लगभग आपकी वर्सेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कौटिल्य के ऊपर लिखी गई हैं, ठीक है, नॉट बाय द कौटिल्य बट ऑन दी कौटिल्य। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो एक तो है आर.पी. कांगले, द कौटिल्य अर्थशास्त्र। आर.पी. कांगले की है द कौटिल्य अर्थशास्त्र। रंगाराजन की है कौटिल्य द अर्थशास्त्र, ठीक। रॉजर वॉयश की है द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट। तो रॉजर, आर से रियलिस्ट, कौटिल्य के ऊपर। रामास्वामी की आती है, टी.एन. रामास्वामी की, लिखते हैं इसेंशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट क्राफ्ट, कौटिल्यास अर्थशास्त्र फॉर कंटेम्पोररी लीडर्स, ये पूरा नाम है इस किताब का। तो टी.एन. रामास्वामी की इसेंशियल्स ऑफ इंडियन स्टेट क्राफ्ट, ठीक। बांदोपाध्याय की क्या है यहाँ पे, कौटिल्य एंड एक्सपोजिशन ऑन ऑफ हिज सोशल आइडियल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो बांदोपाध्याय को आप लिंक कर लो सोशल आइडियाज़ एंड पॉलिटिकल थ्योरीज़ के साथ, कौटिल्य का किताब है उसमें। हरि कृष्णा की किसको लेके है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को लेके है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लिंकेज के लिए कीवर्ड्स ढूंढ लो, हरि कृष्णा का लिंक कर लो आप गवर्नमेंट के फॉर्म से, बांदोपाध्याय का आप कर लो सोशल बंदोबस्त पॉलिटिकल थ्योरी के साथ। ऐसे ही रामास्वामी का आप कर लो कि भाई कंटेम्प्रेरी लीडर्स के लिए क्या इसेंशियल्स हैं स्टेट क्राफ्ट के। रॉजर का हम रियलिस्ट से कर चुके हैं। आर.पी. कांगले का सिंपल है द कौटिल्य अर्थशास्त्र। रंगाराजन का है कौटिल्य द अर्थशास्त्र। नरसिंह प्रसाद सिंह का क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड मैकियावेलिज्म। तो नरसिंह, ठीक है ना, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मैकियावेली एज वेल एज दी कौटिल्य का। तो री इवेल्यूएशन है, ठीक। चलो बस इंपॉर्टेंट ये है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है हाथ में, और कुछ नहीं है। अग्निसूता पे ज़्यादा कंटेंट है नहीं, जो हमने वहाँ देखा था दूसरी वीडियो में, उसमें देख लेंगे, ज़्यादा नहीं है। बाकी कुछ बुक्स हैं बरानी की। देखो बरानी में एक ट्रिक बताते हैं, मेनली या तो किताब में होगा आपका, ये आपका क्या है, ये एक और है इनका हसरतनामा। हाँ, एक किताब है इनकी बरानी की, हसरतनामा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी अगर फतवा आता है और एक वर्ड यूज़ होता है त्वारीख, ठीक। तो ये 2 वर्ड्स को आपको लिंक करना है, त्वारीख को और फतवा को, बरानी के साथ। और एक किताब हसरतनामा है, बस इतना ध्यान रखो। कबीर दास, ये ध्यान रखना है कब से कब तक थे, तो 1398 से लेके 1500, ये तो यार गलत है इसमें डेट, ठीक है ना, इतना नहीं था यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है कि ये नहीं है, ये अराउंड 1480s होगा, क्योंकि सिकंदर लोदी जो था ना, लोदी डायनेस्टी का, उसके कंटेम्प्रेरी थे कबीर दास। तो वो अराउंड ये मान के चलो कि 1480 में बना था और 1506 और 10 तक रहा था सिकंदर लोदी। फिर इब्राहिम लोदी आ गया था, फिर बैटल ऑफ पानीपत हो गई थी 1526 में। तो ये मान के चलो आपकी 1480 से लेके 1520 तक कबीर दास। इसमें किताब याद रखनी है इनसे रिलेटेड कौन सी, आदि ग्रंथ, बीजक, पंचवड़ी, सर्वांगी, ग्रंथवली, और भी किताबें हैं जिसमें सखी, पदावली, रेखता, सुकनिधन, मंगल वसंत, कबीर बीजक, सबदास, रामैनी, किताब जरूर याद रखनी है, ठीक है ना। बाकी ये इनकी एक यहाँ पे कोट है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है,
सबको भगवान ने बनाया, सब एक हैं, ऐसे करके, ठीक। पंडित रमाबाई की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, ये कब से कब तक हैं, 1858 से 1922 तक रही थी। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स बिल्कुल क्रोनोलॉजी में याद रखनी है। 1882 में आती है स्त्री धर्म नीति, जिसमें इन्होंने बताया मोरल्स क्या होनी चाहिए वीमेन के, थोड़ी कंजर्वेटिव डॉक्यूमेंट था। लेकिन फिर 1883 में आता है द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन एंड दी प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशंस हैं डेट आर फेस्ड बाय द इंडियन वीमेन, ठीक। 1883 में है। द हाई कास्ट हिंदू वीमेन 1887 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी फेमिनिस्ट क्रिटिक है ऑफ द इंडियाज़ वीमेंस कंडीशन का, और इसको कहते हैं इंडियाज़ फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो। हाई कास्ट हिंदू वीमेन 1887 फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी फिर एक इनकी किताब यूनाइटेड स्टेट्सशी लोकशिति एंड प्रभाश्रित, मतलब काफ़ी अजीब सा नाम है लेकिन तभी याद आ जाएगा आराम से। 1889 में मराठी बुक है। इसमें क्या किया इन्होंने, सोशल मूवमेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। बाकी आपको ध्यान होगा मुक्ति सदन, शारदा सदन 1889 में इस्टेब्लिश किए थे, तो उसी से रिलेटेड बुक है मुक्ति प्रियर बैल। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन रिजेंटमेंट, और ये सबसे इनकी थी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बट इनिशियल वर्क था, स्टार्टिंग का वर्क था लेमेंटेशन ऑफ डिवाइन लैंग्वेज। इसके अंदर इन्होंने ब्रिटिश रूल की असल में क्रिटिसिज्म किया था 1881 में। तो ये ध्यान रखना है कि स्त्री धर्म नीति से भी पहले 1881 में लेमेंटेशन ऑफ द डिवाइन लैंग्वेज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तिलक पे आ जाते हैं। 1881 में केसरी, फिर महारठ, ये मराठा असल में नाम महारत करके है इसका न्यूज़पेपर का, ये इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। डेक्कन इंडियन सोसाइटी 1884 में गोपाल कृष्ण आगरकर के साथ, तो आगरकर ध्यान रखेंगे। डेक्कन इंडियन सोसाइटी को 1884 में, 85 में फर्गूसन कॉलेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके वर्क्स। तो ओरियन आता है सबसे पहले 1893 में, किसके लेके था, आर्यंस के ऊपर था। द आर्टिंग होम इन दी वेदास 1903 इज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आर्यनिक पीपल। असल में जो कुछ इम्पीरियल स्कॉलर्स थे ना, जो ओरिएंटलिज्म के ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लाइक मैक्स वेबर, विलियम जोन्स, इन लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रोपाउंड करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पे, जिससे वो दिखा सकें कि इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि यहाँ पे भी डिवीजन्स हैं, हिस्टोरिकल डिवीजन्स हैं। उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए यहाँ पे तिलक जैसे जो हमारे लीडर्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के, उन्होंने फिर किताबें लिखी, द आर्टिक होम इन दी वेदास जो 1903 में आती है, जिसमें बताते हैं कि आर्यनिक पीपल का जो ओरिजिन है और किस टाइम पे उन्होंने वेदास को प्रोपाउंड किया था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उस सब बारे में, जिससे वो दिखाते हैं कि पूरा इंडियन सोसाइटी यूनिफाइड है और हिस्टोरिकली ऑर्गेनिक है। बाकी फिर श्रीमद् भगवद गीता, गीता रहस्य ध्यान रखो इसमें, तो 1915 में। इसमें कुछ नहीं है, कर्मयोग, क्योंकि गीता से आप रिलेट कर पाओगे निष्काम कर्मयोग के प्रिंसिपल को, तो कर्मयोग ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। तो लाइन से ओरियन, आर्टिक होम इन द वेदास एंड दी श्रीमद् मतलब गीता रहस्य, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो इनसे रिलेटेड जो किताबें हैं वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। कर्मयोग पब्लिश्ड इन 1896, ठीक। राजयोग, तो पहले आपका क्या है, कर्म करोगे तभी तो राज मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो राज कहाँ से मिलेगा, तो कर्मयोग और फिर राजयोग, ठीक है ना। मेनली राजयोग के अंदर क्या था, पतंजलि के योगा सूत्रास थे। वेदांत फिलोसफी इन्होंने लिखी। इंस्पायर्ड टॉक्स इन्होंने लिखा है, प्रैक्टिकल वेदांत। असल में वेदांत क्या होता है, द एंड ऑफ द वेदास, तो वो वेदांत भी इनकी आखिरी किताब मान के चलो 1912 में जो आई है। सो इट वाज दी वन ऑफ द लास्ट बुक्स कह सकते हैं इन दी लाइफ ऑफ द विवेकानंद जी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। बाकी कर्मयोग और राजयोग स्टार्टिंग में है, प्रैक्टिकल वेदांत एंड में है। रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उनका क्रिटिसिज्म है ही नेशनलिज्म का, उनकी कुछ यहाँ पे लेक्चर्स हैं। नेशनलिज्म इन दी वेस्ट, इन दी जापान, इन इंडिया, कंस्ट्रक्शन वर्सेस क्रिएशन, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं इनकी। बस इसमें क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है, कौन सी के बाद कौन सी आ रही है, किसके बाद क्या आ रहा है, ठीक। तो चोखर वाली आ रही है 1903 स्टार्टिंग में। इसमें थोड़ा बस ये है, कुछ खास नहीं है इसका। गीतांजलि 1910 में, इसके लिए इनको मिला था क्या, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये असल में कंपाइलेशन है 103 बंगाली पोएम्स की। फिर गोरा, गोरा क्या है, सोशल मैसेज है इसके अंदर, ये भी 1910 में है। द होम एंड दी वर्ल्ड, इसको कहते हैं घोर बेर, ये वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट थी, ठीक है ना, घोर बेर, द होम एंड दी वर्ल्ड। फिर 1917 में नेशनलिज्म आता है। द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में, ये इन्होंने लेक्चर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 1923 में इन्होंने इसके बेसिस पे एक जो है लेक्चर डिलीवर किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, रिलीजन ऑफ मैन, और एक किताब भी इनकी लास्ट थी 1931 के अंदर। तो इसकी क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि अभिलाषा पहली पोएम थी। 76 में ही जॉइन दी सीक्रेट सोसाइटी बेस्ड ऑन दी इमेजिनीज आइडियाज़। 1905 में स्वदेशी, 1911 में अपना नेशनल एंथम, 1913 में नोबेल प्राइज़, 1915 में
नाइटहुड मिलता है इनको। 1918 में इन्होंने क्या है विश्व भारती और 1921 में शांति निकेतन। ठीक, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। श्री अरबिंदो जी 1872 से लेकर 1950 तक इनकी किताबें ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इनके की कॉन्सेप्ट हैं वो हम दूसरी वीडियो में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। तो ध्यान रखो, कुछ किताबें ऐसे याद रख लो। द आइडिया ऑफ द ह्यूमन यूनिटी स्टार्टिंग में है, और बिल्कुल एंड में कौन सी है, ऑन द वेद, द ह्यूमन साइकिल। ठीक है ना, ये एंड की किताब है इनकी। सिंथेसिस ऑफ योगा सावित्री 1940 में आई है। एसेज ऑन गीता 1922 में। द लाइफ डिवाइन 1919 में। तो स्टार्टिंग से अगर लेकर चले हम तो ह्यूमन यूनिटी सबसे स्टार्टिंग में है, लाइफ डिवाइन फिर आती है, गीता के ऊपर आ जाता है सावित्री, योगा, ह्यूमन साइकिल एंड वेद। ठीक, तो देख लो कि ह्यूमन यूनिटी सबसे पहले आ रही है और साइकिल और वेद सबसे आखिरी में आ रहे हैं। भाई कुछ वीक लिस्ट है इनके, जैसे धर्म योगी, वंदे मातरम। वंदे मातरम 1905 में पब्लिश करना स्टार्ट किया था। उसके अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि इनको मॉडरेट्स को। ठीक, तो वंदे मातरम के अंदर इन्होंने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ किया था। पेरियार ईवी रामास्वामी, इनके बारे में देख लेते हैं अब। तो इनके बारे में काफ़ी कुछ है। की इवेंट्स यही है कि 1904 में काशी पिलग्रिमेज, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। 1919 में ही हैज़ जॉइन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने कहा ये ब्राह्मण इंपीरियलिज्म का कुछ नहीं है, गढ़ है। 1924 में इन्होंने बाइकम सत्याग्रह को लीड किया, हीरो ऑफ द बाइकम भी इन्हें कहा जाता है। 1925 में इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च किया, जो कि आगे जाके इन्होंने मर्ज कर दिया था विद दी कम्युनिस्ट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ दी श्रृंगेरी के अंडर। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने द्रविड़न कड़गम को स्टैब्लिश किया था अराउंड 1944 के अराउंड। ठीक है, तो एक टाइम लाइन है, वो भी हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। न्यूज़पेपर देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रोनोलॉजी में ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि नाम से तो कोई पहचान लेगा कि यार ये तो साउथ इंडियन है तो पेरियर के होंगे। तो कूडी अरासू है 1925 से पहले, जो कि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड था। रिवॉल्ट, पुराची रेवोल्यूशन, पागुत थारीबू एंड बीदू थलाई, और ये जस्टिस पार्टी का था। ठीक, तो कूडी अरासू आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड है, और आपका वीदू थलाई जो है आपका जस्टिस पार्टी से रिलेटेड है। तो पहला याद रख लो और एंड का ध्यान रख लो, बाकी तो इतना ध्यान रहेगा नहीं। बाकी बुक्स देख लेते हैं। करपा आची, क्या है इसमें, मेनली बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में। तो करपा आची 1930, वाई वर वीमेन एनस्लेव्ड 1934 एंड द वर्ल्ड टू कम 1938 1938। ठीक, इसके अंदर उन्होंने कुछ काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी जिक्र किया था द वर्ल्ड टू कम के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, द वर्ल्ड टू कम सबसे लेटेस्ट ही होगी इनकी किताब में, क्योंकि उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन चीज़ें थी। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ टाइटल्स हैं। पोएट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, अल्लामा भी कहा जाता है, हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान, नेशनल पोएट ऑफ द पाकिस्तान। इनका सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भाई वर्क्स कौन कौन से हैं। तो तराना ए हिंद और बंग दारा। तराना ए हिंद के अंदर 1904 में उन्होंने दिया था सारे जहाँ से अच्छा। बंग दारा के अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ मार्चिंग बैल करके है, फ्लॉस पोएट्री 1924, काफ़ी लेट आई है। इसमें भी क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है। द फर्स्ट वॉज द तराना ए हिंद, देन कम्स दी बंग दारा। फिर कुछ दो किताबें ऐसे याद रख लो कि द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, द सीक्रेट ऑफ सेल्फलेसनेस। तो सेल्फ पहले आएगा क्योंकि छोटा है, उसके आगे जब नेस लगा दोगे तो बाद में 1918 में आ जाएगा, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये ऑलमोस्ट इनका लास्ट का ही है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने कब दिया था ये, फिलोसफी 1930 में। और द डेवलपमेंट ऑफ द मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये इन्होंने डॉक्टरेट की थी, उसमें इनका थीसिस था। ठीक है, तो इसमें तराना हिंद हो गया, सीक्रेट ऑफ सेल्फ हो गया, फिर सेल्फलेसनेस हो गया, और लास्ट में होगा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। तो ये यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी ध्यान रह जाएगी आराम से। बाकी महात्मा गांधी जी के कौन से न्यूज़पेपर्स हैं और कौन सी बुक्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। हिंद स्वराज 1909 में आया है, जिसके अंदर मॉडर्नाइजेशन को मेनली इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। सत्याग्रह करके इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था इन साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, ऐसे करके सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सॉरी किताब का नाम है, ये बुक का नाम है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो कि 1928 की किताब है। आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ऑब्वियसली बात है आज़ादी के दिन टाइम में आप देख पाओगे कि हाँ भैया मेरी ड्रीम्स का इंडिया जो है वो रियलाइज़ हो रहा है, तो 1947 ऐसे करके लिंक कर सकते हो। ठीक, बाकी इंडियन ओपिनियन करके एक मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में छपता था। नवजीवन गुजराती में आता था, 1919 से आना स्टार्ट हुआ है, एंड हरिजन 1933। और यंग इंडिया जो मेनली देखो ये बने थे एडिटर ऑफ द यंग इंडिया। ठीक, बाकी इसको स्टार्ट किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। फिर एम रॉय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसके अंदर। इनके कुछ की इवेंट्स हैं, जैसे कि 1960 में इन्होंने रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने नंदलाल बनर्जी को शॉर्ट डेड करा था। 1916 में ये यूएसए पहुँचे, इन्होंने नाम चेंज किया अपना, मानवेंद्र नाथ रॉय नाम रख लिया, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य से हटा के।
1917 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की फाउंडेशन करी। 1919 में ये माइकल बर्डन के इन्फ्लुएंस में आके कम्युनिस्ट बन गए। 1920 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि ताशकंद में एक्साइल में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। 26 में इन्होंने कॉमिंटन के पार्ट बन गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में पहुंच गए। 26 से लेकर 29 तक रहे, 29 में इनको निकाल दिया। बाकी 36 में कांग्रेस ज्वाइन करी, 40 में कांग्रेस छोड़ी। और यहाँ पे लिखा है 37 में इंडिपेंडेंट इंडिया करके न्यूज़पेपर स्टार्ट किया कांग्रेस में रहते हुए। 1946 जब इन्होंने अपनी खुद की रेडिकल ह्यूमैनिज्म रेडिकल पार्टी में चाहिए अपनी खुद की, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया देहरादून में। एंड 1947 में इन्होंने न्यू ह्यूमैनिज्म आ मैनिफेस्टो, जिसमें 22 थीसिस थे, उसको यहाँ पे इन्होंने जो है लिखा। ठीक है, तो रॉय पब्लिश्ड न्यू ह्यूमैनिज्म आ मैनिफेस्टो एंड एलेबोरेशन ऑफ द 22 थीसिस प्रिंसिपल्स ऑफ द रेडिकल डेमोक्रेसी। 1947 में ध्यान रखना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट किताबें इनकी, जो कि 1920 में, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिस्ट कब बने थे, 1919 में। तो उन्होंने तभी किताब लिख डाली 1920 में, द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। फिर 22 में उन्होंने लिखी द इंडिया इन ट्रांजिशन। फिर 26 में लिखी द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। रशियन रेवोल्यूशन आप लिख रहे हो 20 साल बाद, द रशियन रेवोल्यूशन हो गया, उसके 20 साल बाद लिख रहे हो 1937 में। द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पहचान नहीं पाओगे इन्होंने लिखी होगी ये। बाकी वॉर एंड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन चाइना, ये भी दोनों इन्हीं की हैं। पीपल्स प्लान कब आता है, 1945 में, ये याद रखना है। और न्यू ह्यूमैनिज्म एंड मैनिफेस्टो हम देख ही चुके हैं 1947 में ऑलरेडी। फिर बियॉन्ड कम्युनिज्म, बिकॉज आफ्टर लाइक बिकमिंग द रेडिकल ह्यूमैनिस्ट ही बिकम क्रिटिकल ऑफ द मार्क्सिज्म एंड द कम्युनिज्म। तो इसीलिए उन्होंने 1947 में जब अपना न्यू ह्यूमैनिज्म का मैनिफेस्टो छाप दिया, तो उन्होंने कम्युनिज्म की बुराई करने के लिए बियॉन्ड कम्युनिज्म लिख डाला। और सबसे आखिरी में आएगा रीज़न, रोमांटिसिज्म, रेवोल्यूशन। और इसे एकदम लास्ट में लाइफ में जाके रोमांटिसिज्म वाली बातें, एकदम आइडलिस्टिक बातें हैं 1952। ठीक, देख लेते हैं बी डी सावरकर का कुछ। तो यहाँ पे इनकी किताब है इसेंशियल्स ऑफ हिंदुज़म। 1923 में जब ये जेल से निकल के आए थे, 1921 में 10 साल की जेल काट के अंडमान निकोबार में, जो कि सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट था, उसके बाद इन्होंने लिखी निकल के इसेंशियल्स ऑफ हिंदुज़म। ठीक, इन्होंने 3 ये कॉन्सेप्ट दिया था, नेशनैलिटी या टेरिटोरियलिटी, कल्चर एंड रेस। कई 3 बेसिस बनेंगे किसी को हिंदू कहने के लिए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बांधने के लिए लोगों को आपस में। ठीक, तो यहाँ पे इवेंट देख लेते हैं। 1899 क्या रहता है यहाँ पे, मित्र मेला। 1904 में अभिनव भारत। 1910 में ये अरेस्ट होते हैं। 1911 में इनको 50 साल की जेल होती है। किस लिए, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो होती है, जिसमें ये मर्डर करते हैं जैक्सन का, शायद ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था जैक्सन, इसको मार देते हैं। 1921 में जेल से छूटते हैं। उसके बाद 1923 में ये लिख देते हैं अपनी किताब। बाकी ये हुई गई 1923 की किताब। 1924 में इन्होंने क्या है, रत्नागिरी हिंदू सभा बनाई इन्होंने 1924 में। 37 में हिंदू महासभा ज्वाइन करी, 7 साल तक उसके प्रेसिडेंट बन के रहे। 1942 में यहाँ पे क्या रहता है, ये क्रिटिसाइज करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। 1948 में यहाँ पे इनको, ये तो इतनी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। B.R. अम्बेडकर, इनकी किताब है, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल रट लेनी है। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942, एंड फिर इसी को टर्न कर दिया इनटू द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957। मतलब उनकी डेथ के बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट उनकी डेथ की पहले हो चुकी थी। तो बहिष्कृत 24 में आएगा, लेबर पार्टी 36 में आएगा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 42 में आएगा। ठीक है, कुछ पीरियोडिकल्स हैं इनके, ऐसे याद रखना है बिल्कुल क्रोनोलॉजी में। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, देखो मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत सभा 24 में, तो बहिष्कृत भारत भी आपका 1924 में। यहाँ पे आ जाएगा समता, मतलब बराबरी, जनता, पीपल, सिंपल सी बात है, और प्रबुद्ध भारत, एनलाइटन इंडिया। ठीक है, प्रबुद्ध, तो ऐसे याद रख लो, MBSJP, मतलब जैसे भी सही लगे। मूक नायक हो गया, बहिष्कृत हो गया, समता हो गया, जनता हो गया, और आपका प्रबुद्ध भारत, एनलाइटन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट किताब्स हैं। कास्ट इन इंडिया, कैसे ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सबसे पहली किताब। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। 1945 में इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। फिर हु वर शूद्रास, यहाँ पे किताब थी इनकी, जो कि 1946 में पब्लिश हुई है। इसके अंदर उन्होंने अनटचेबल्स के बारे में, हायरार्की के बारे में जिक्र किया है। फिर एक है द अनटचेबल्स, ठीक है, यहाँ पे 1948 के अंदर है। और बुद्धा एंड इस धम्मा, ये सबसे एंड में किताब है इनकी, 1957 में, बुद्धा एंड इस धम्मा। ठीक है, बाकी उनकी कुछ किताब थी, जैसे कि बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। ऐसे ही सेम नाम से किताब है रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, वो है एमएन रॉय की। लेकिन रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया से मतलब इनका ये है, जब वेदांतिक और वेद की हेजेमनी डोमिनेंस थी, तब बुद्धिज़्म उस समय यहाँ पे ओरिजिन हुआ था। ठीक है, बाकी ये किताब इनकी वेटिंग फॉर वीज़ा पब्लिश होती है 1990 में। गांधी एंड गांधीज़म यहाँ पे 1970 में पब्लिश होती है।
जवाहरलाल नेहरू की जो मेन बुक्स हैं उसका नाम हम यहाँ पे याद रख लेते हैं फटाफट से, जिसमें विदर इंडिया है 1933, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ध्यान रखना इस नाम को अच्छे याद रखना क्योंकि एक बुक आएगी जो ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड, ये लोहिया जी की, लेकिन ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जो है 1934 में ये नेहरू जी की है। देन कम्स एन ऑटोबायोग्राफी, जिसे कहते हैं हम टूवर्ड्स फ्रीडम, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द एग्रेरियन प्रॉब्लम इन इंडिया, जनरल सर्वे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना सबसे स्टार्टिंग में विदर इंडिया है, सबसे एंड में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, और बाकी इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इंडिया इज़ ए हिस्टोरिक नेशन विद राइट टू सोवरेनिटी, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की चीज़ें। बाय ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड अग्रेरियन प्रॉब्लम, जनरल सर्वे, ये नेहरू जी की किताबें सारी की सारी। राम मनोहर लोहिया जी, इनके यहाँ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इनकी। सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले तो आई थिंक ये है सत्याग्रह नाउ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस स्टार्टिंग की 2 किताबें और आखिरी की 2 किताबें, ऐसे ध्यान रख लो, काफ़ी रहेगा। बाकी सब तो आइडिया रखना ही है कौन कौन सी किताबें हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड और व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये स्टार्टिंग में आई हैं। विल टू पावर, ये कॉन्सेप्ट भी था विल टू पावर आई थिंक नियाज़े का। सत्याग्रह 1940 में आया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन 1960, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, अब ये तो समझ में आएगी बात आपको, 1962 में लड़ाई हुई है तो 63 में किताब आ गई एकदम। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 63 में है। कास्ट सिस्टम 64 में है। अब ये ध्यान रखो, इंटरवेल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स 1965, मतलब भाई अब हो गया पॉलिटिक्स खत्म, बात इंटरवेल ले रहे हैं हम, तो बिल्कुल एंड में करके हैं, बिल्कुल एंड में, और उससे जस्ट पहले तक कास्ट सिस्टम है। बाकी चाइना वाइना की तो 62 का राउंड याद रखो, और सत्याग्रह जब हुआ था 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, तब का ध्यान रखो। और स्टार्टिंग की किताब ये याद रख लो कि फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड और व्हील ऑफ हिस्ट्री। बस आगे चलते हैं। जेपी नारायण, इनकी किताब देख लेते हैं। वाई सोशलिज्म 1932 में, काफ़ी पहले है। नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, प्रेजेंट डायरी, ये तो सबको पता होना चाहिए, 1975 में, क्योंकि जब एमरजेंसी लगी थी जेल में गए थे, जेल में जाके प्रेजेंट डायरी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो इन्होंने ये भी लिखा है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सीक्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ स्वराज। तो पूछ सकते हैं कौन कौन से आइडियाज़ मीन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है। एंड टूवर्ड्स द टोटल रेवोल्यूशन, तो ये तो सबको पता है, संपूर्ण क्रांति, इन्हीं के आइडियाज़ थे। 1978 में पब्लिश हुई थी, लिखी तो पहले होगी शायद ये। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1946। तो देखो सब किताबों की तो एक्चुअल डेट भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि बाय सोशलिज्म 1932 में आई है, बहुत स्टार्टिंग में है। ऐसे ही आपका जो माई पिक्चर सोशलिज्म है वो 1946 में है। प्रेजेंट डायरी 1975 में याद रखो, और टोटल रेवोल्यूशन को 1970s में ध्यान रखो, बस इतने काफ़ी है। इनका क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जी की किताबें इस पेज पे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये ध्यान रखना। पंच ज्ञान एंड द डेली स्वदेशी न्यूज़पेपर, इनके न्यूज़पेपर थे, जिसमें आपका पंचजन्य है और स्वदेश, ठीक, 2 न्यूज़पेपर हो गए। 4 एट्रीब्यूट दिए थे उन्होंने। ह्यूमन पर्सनैलिटी में कहा था, कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का, उसके अंदर कहा था 4 कंपोनेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी के। एक तो होता है आपका सोल, एक होता है इंटेलेक्चुअल, एक होता है माइंड, फिर आता है आपका बॉडी, ठीक। तो कहता है सबसे जो हाईएस्ट ऑफ ऑर्डर है वो है सोल, आत्मा, फिर आएगा आपका इंटेलेक्ट, फिर आएगा आपका दिमाग, माइंड, फिर आपकी आएगी बॉडी। तो ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन के, एक पर्सन के, और इन चारों का इंटीग्रेशन, इन चारों का आपस में यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इन्होंने दी हायरार्की है, उसको ऐसे याद रख लेना। बाकी कुछ किताबें हैं जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के बारे में, राष्ट्रीय जीवन की दिशा, अखंड भारत, द 2 प्लान्स पब्लिश इन 1958, ठीक है भाई। 5 ईयर प्लान को क्रिटिसाइज या फिर इवेल्युएट करने के लिए उन्होंने 2 प्लान पब्लिश कर दिया 1958 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डायरी, बिकॉज इट वॉज द लास्ट वर्क था। एंड डिवैल्यूएशन, द ग्रेट फॉल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब रुपये को डिवैल्यूएट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मिसेस इंदिरा गांधी 1960s के एंड में जाके, तब उन्होंने एक किताब लिखी होगी उसकी क्रिटिसिज्म में, ठीक है। तो ये भी 1960s के एंड में होगी, हुए तब था 1967 के बाद। तो बस इसमें ये किताबें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। धन्यवाद बने रहने के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।